was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी ही तरह आप भी अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे मेरा काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आया है, तो हाँ मैं बता दूं कि मैंने ना 15 अगस्त का व्लॉग शूट किया था, लेकिन 16 अगस्त को मेरी फैमिली आ रही थी। मेरे भाई भाभी और मम्मी पापा आए हुए थे राखी सेलिब्रेशन के लिए। तो 15 अगस्त का व्लॉग ना मैंने शूट करके आधा एडिट करके भी रखा था, लेकिन बाकी की एडिटिंग करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला और उसके वजह से ना मैंने वो व्लॉग अपलोड ही नहीं किया। और 15 अगस्त का व्लॉग में मैंने वेयर किया था उस दिन, और हमारी सोसाइटी में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन क्या कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड की थी। बट अब ऑलरेडी अभी आज ये जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ये 21 अगस्त का है, और इतना डिले होने के बाद अगर मैं अब वो व्लॉग अपलोड करूँ तो उसका शायद कोई सेंस नहीं होता। लेकिन तब भी यदि आप चाहते हैं कि मैं 15 अगस्त का व्लॉग अपलोड करूँ, आप देखना चाहते हैं कि हाउ वी सेलिब्रेट 15 अगस्त इन आवर सोसाइटी, यदि आपको चाहिए है वो व्लॉग तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं वो व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और फैमिली क्या है ना, मेरी काफ़ी टाइम बाद आई है। इवन मेरे पापा जी तो 2 साल के बाद अभी आए हैं, और भाई की शादी होने के बाद चारों एक साथ फर्स्ट टाइम मेरे घर आ रहे थे। और जब हम फैमिली के साथ होते हैं ना, तो एक तो इतने टाइम बाद मिलो तो बात करने के लिए ही टाइम कम पड़ जाता है, तो उस समय ब्लॉगिंग नहीं हो पाती। और क्या है ना, मैं अगर कैमरा शाय नहीं हूँ बट मेरी फैमिली कैमरे में नहीं आना चाहती है या कैमरा शाय है, तो मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद उनका फर्स्ट टाइम था जब वो यहाँ आए। और तो मैंने ना किसी को बोला ही नहीं एक भी बार कि मैं व्लॉग कर रही हूँ और आप भी उसमें आइएगा। तो इसलिए मैंने ना जितने दिन थे तो उतने दिन मैंने व्लॉगिंग कुछ भी नहीं की, इसलिए मेरे व्लॉग्स अभी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब लाइन से कंटिन्यूसली फेस्टिवल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, और नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने मिलने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं हूं सृष्टि कसार, और मैं रहती हूं पुणे में। और मैं अभी डेली व्लॉगिंग करती हूँ जिसमें आपको कुकिंग से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड और डेली के जो ब्लॉग्स होते हैं मेरी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी मेरे न्यू व्लॉग्स और शॉर्ट्स हैं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, तुरंत अपडेट्स आपको मिल जाएं और आप मेरे वीडियोज़ को देख सकें। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे आ रहा है, और तो मैं ना सोच रही थी कि अभी मैं ये जो मेरे हेयर है ना, इनका जो टेक्सचर है इससे मैं भी हो गई हूँ बोर। तो मैं सोच रही हूँ बहुत सारे मार्केट में अभी हेयर ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो हेयर को नरिश कर देते हैं। तो मैं सोच रही थी कि बर्थडे के लिए कुछ तो न्यू ट्राई करती हूँ। आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ पार्लर्स, जहाँ पे मैं पता करने वाली हूँ कि कौन कौन से हेयर ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैं निकलने वाली हूँ। तो मैं रेडी हो गई, तो ब्लैक एक नॉर्मल सी टी शर्ट और जीन्स मैंने वेयर किया है, हेयर वॉश करके बढ़िया रेडी हो गई हूँ, और अभी मैं निकलने वाली हूँ। और ये देखिए एकदम नेचुरल लाइट में बैठी हूँ, और मैं आपको बोल रही थी ना कि जो मैं डर्माडॉक के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उससे मेरे चेहरे में सीरियसली इफ़ेक्ट्स दिखने लगे हैं। तो देखिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मेकअप नहीं है, सिर्फ ब्लश, लिपस्टिक, काजल और बेस लगाया, इन द सेंस हल्का सा फाउंडेशन। लेकिन जो स्किन है ना बहुत अच्छी होते जा रही है मेरी वो सब प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। तो यदि आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो मेरा लास्ट व्लॉग आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो एक दो पार्लर्स हैं मेरी ही सोसाइटी में, तो पहले मैं वो विज़िट करने वाली हूँ।
और यदि मुझे वहाँ समझ नहीं आता है तो मैं एक दो और पार्लर्स की इंक्वायरी करके रखी हूँ, तो मैं वहाँ विज़िट करूँगी। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो फिर मैं वो ट्रीटमेंट आज ही लेके रिटर्न आने वाली हूँ। तो आगे इसी व्लॉग में सारे अपडेट्स मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि मैंने कौन सा हेयर ट्रीटमेंट लिया है, कोई ट्रीटमेंट ले भी रही हूँ कि नहीं। तो सारी बातें जानने के लिए मेरा ये व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जो भी प्रोसेस होगी वो सारा कुछ मैं इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे माइंड में क्या क्या है कराने का और मैं क्या करवाने वाली हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से चलते हैं, तो मिलती हूँ मैं आपसे कोई एक पार्लर में। बाय। तो गाइज़, जैसा कि आपने देखा कि मैं अभी आ गई हूँ पार्लर, और यहाँ आने के बाद काफ़ी देर डिस्कशन हुआ कि व्हाट इज़ माय रिक्वायरमेंट फॉर माय हेयर। और फिर हम दोनों के डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि मुझे कराना है नैनोप्लास्टिया। तो नैनोप्लास्टिया कराने के पहले उन्होंने मेरे जो नीचे के कलर्ड हेयर थे, डैमेज्ड हेयर, उसे उन्होंने कट कर दिया है, क्योंकि उस पर ये ट्रीटमेंट उतना अच्छा वर्क नहीं करने वाला था। तो मैंने भी इसे कलर्ड हेयर को कट कराना ही बेटर ऑप्शन समझा। और यहाँ पे हेयर वॉश होने के बाद बाकी की पूरी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो मुझे बस इस प्रोसेस कराने में एक ही प्रॉब्लम हुई कि दिस नैनोप्लास्टिया इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे। तो ये स्टार्ट होने के बाद जैसे ही हेयर वॉश हुआ तो उसके बाद यहाँ पे वो मेरा कर रहे हैं हेयर ड्राई। तो यहाँ पे मैं ना आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इन्होंने लिया था ये डब्लूप्लेक्स प्रोडक्ट। आई थिंक ये एक कंडीशनिंग क्रीम है, जो एक लौता प्रोडक्ट है जो इस प्रोसेस में नैनोप्लास्टिया में यूज़ होने वाला है। तो ये देख लीजिए, प्रोडक्ट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और जिसमें इन्होंने क्या किया था ना, हेयर के बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन ले लिए थे और ईच स्ट्रैंड ऑफ हेयर को ना बहुत अच्छे से अप्लाई करते जा रहे थे क्रीम से। और इस प्रोसेस में ना अराउंड 35 to 45 मिनट्स लगे थे। और इस प्रोसेस को हो जाने के बाद उन्होंने एक हेयर कैप लगा दी थी, और ये मेरा रेस्टिंग पीरियड था एटलीस्ट 1 hour to 1 hour 15 मिनट्स का। 2000 years later. तो ये 1 hour रेस्ट करने के बाद उस 1 hour के पीरियड में ना मैंने पी चाय, और जो ओनर थे पार्लर के उनसे की बहुत सारी बातें। तो उन सब के बाद ये क्या कर रहे थे ना कि थोड़ा थोड़ा वाटर ले रहे थे और उससे जो एक्स्ट्रा क्रीम थी वो बस रिमूव आउट कर रहे थे। पूरा हेयर वॉश उन्होंने नहीं किया था। तो जो भी एक्स्ट्रा क्रीम थी उन्होंने निकाल दी, और उसके बाद टाइम आया फिर से ब्लो ड्राई करने का। तो इस प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है, इस प्रोसेस में जो हेयर अपन को विजिबल लेयर जो दिखती है ना, हेयर जो दिखते हैं उसको पेनिट्रेट किया जाता है, और पेनिट्रेट कराने के बाद उसमें अमीनो एसिड और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इन्फ्यूज्ड कराया जाता है। इससे आपके हेयर शाइनी और नरिश हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो क्रीम अप्लाई थी उसको अब ड्राई किया जा रहा है। मीन्स वॉश आउट नहीं की गई है पूरी क्रीम। इट मीन्स इसी क्रीम में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, नैनो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो इसी को इन प्रोसेसेस के थ्रू इन्फ्यूज्ड कराया जा रहा था। अब जैसे ही हेयर ड्राई हो गए थे फिर से, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की हेयर स्ट्रेटनिंग। तो इसमें इन्होंने फिर से क्या किया ना, हेयर स्ट्रेटनिंग में बहुत छोटे छोटे सेक्शंस ले रहे थे और एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर को एटलीस्ट 7 to 8 टाइम स्ट्रेटनिंग कर रहे थे। और इस टाइम जो स्ट्रेटनर का उन्होंने टेम्परेचर सेट किया था वो था 235 मेरे हेयर के लिए,
और इस प्रोसेस में ना उन्होंने मुझे बोला था कि स्ट्रेटनिंग इस प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी से ही अगर आपकी स्ट्रेटनिंग अच्छी हुई है तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने मुझे अपना हेड एकदम एक ही पोजीशन में रखने बोला था, थोड़ा सा भी लूज और मूव आउट करने के लिए बिल्कुल मना किया था। तो इस समय क्या होता है ना कि यदि स्ट्रेटनिंग लूज हो रही है तो जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होती है, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, वो अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होते हैं। और यदि हेड मूव करते हैं या हेड लूज छोड़ते हैं तो मूवमेंट के वजह से जो हेयर स्ट्रेटनिंग होती है ना उसमें पैचेस भी आ जाते हैं। और इस प्रोसेस के कारण नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मुझे मेरी नेक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये जो प्रोसेस है ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसका एक यही डिसएडवांटेज है। और साथ में ये देख लीजिए, जब बेबी हेयर पे ये वर्क करते हैं ना, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड को बार बार स्ट्रेट करते हैं तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। और यहाँ आपको मेरा फेस देखकर समझ आ ही रहा होगा कि मुझे कितना पेन हो रहा है यहाँ पे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सीरियसली दिस प्रोसेस इज सो पेनफुल, बट ये देख लीजिए रिजल्ट। तो क्रीम अप्लाई थी हेयर में और उसी में इन्होंने स्ट्रेटनिंग की थी, तो हेयर यहाँ पे अच्छे दिख रहे थे, स्ट्रेट दिख रहे थे, बट टच करने पे ना बहुत ज़्यादा स्टिकी लग रहे थे क्योंकि ऑलरेडी क्रीम अप्लाई की हुई थी, वॉश आउट नहीं की गई थी। तो यहाँ पे हेयर काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे मुझे। और जो हेड वाला पोर्शन है वहाँ पे थोड़ा सा बाउंस भी अभी नज़र आ रहा था हेयर क्रीम वॉश करने के पहले तक। तो मुझे तो अभी तक की प्रोसेस अच्छी लगी, हेयर भी अच्छे लग रहे थे। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हेयर स्ट्रेटिंग करने के बाद क्योंकि हेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया था तो इसलिए थोड़ा देर वेट किया कराया गया मुझे, एटलीस्ट 10 मिनट्स। और जब मेरे हेयर का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तब मुझे फिर यहाँ पे हेयर वॉश दिया गया। तो यहाँ पे पहले ये सारी क्रीम जो है वो रिमूव आउट कर रहे हैं, उसके बाद मेरे हेयर में शैम्पू अप्लाई किया गया था और कंडीशनर भी अप्लाई किया गया था। तो यहाँ पे ये फिर से पूरी हेयर वॉश की प्रोसेस हुई, पूरी क्रीम रिमूव आउट की गई, उसके बाद शैम्पू हुआ और फिर कंडीशनर भी किया गया था। और अब फिर से लास्ट टाइम फिर से पूरे हेयर को ब्लो ड्राई किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस में ना सिर्फ एक ही क्रीम अप्लाई की जाती है। तो ये देख लीजिए हेयर ड्राई होने के बाद मेरे हेयर का फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा देख के ज़रूर बताइएगा। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. हेलो गाइस, आई एम बैक नाउ और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 7:30। तो मैं गई थी 1 बजे और अभी घर आई हूँ और एक ही पार्लर में मुझे सब मिल गया था। तो थैंक गॉड कि वो अच्छा हुआ कि मुझे कहीं और विज़िट नहीं करना पड़ा, तो वो टाइम बच गया। तो मैंने आज कराया है नैनो प्लास्टिया। तो जब मैं घर से निकली थी ना तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे नियो फ्लेक्स कराना है कि स्मूथनिंग कराना है कि नैनो प्लास्टिया कराना है। तो इस सब चीज़ों में मैं 3 चीज़ों में बहुत कंफ्यूज थी, बट फाइनली जब मैं पार्लर में पहुंची तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नैनो प्लास्टिया कराना है। तो और देख सकते हैं कितने शाइनी और हेल्थी हेयर हो गए मेरे। और अभी 3 डेज़ वॉश नहीं करना है, आफ्टर 3 डेज़ मुझे फर्स्ट वॉश लेना है। तो अभी थोड़े और चिपकू लग रहे हैं, बट ठीक है, मुझे स्ट्रेट चाहिए थे तो स्ट्रेट हो गए हैं, इवन नरिश भी हो गए हैं। तो आप बताइएगा कि मेरे हेयर आपको कैसे लगे, मेरा न्यू ट्रीटमेंट हेयर का आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूरी प्रोसेस में शेयर करने के बाद कितना वर्थ है ये नैनो प्लास्टिया ट्रीटमेंट और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कितना कॉस्ट लगा, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विथ यू ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।
तो बने रहिएगा, नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलेंगे हम फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।